मैं हूँ सीमा और मैं बात करने वाली हूँ उन सक्सेसफुल हैबिट्स की जो मैं अपने जीवन में उतारना चाहती हूँ, आप अपने जीवन में उतारना चाहते हैं। और वो जो सक्सेसफुल लोग हैं उन्होंने भी अपने लाइफ में वो आदतें बनाई होंगी। और ये हैबिट्स हैं, कभी हम इंटरनेट पे मिल जाती हैं, हमें कभी किताबों में मिल जाती है, कभी हम किसी सक्सेसफुल आदमी को गौर से ऑब्ज़र्व करते हैं तो समझ आता है। सक्सेस कभी भी प्लेटर में परोस के नहीं मिलती है, उसके लिए बहुत कुछ खोना पड़ता है, सैक्रिफाइस करना पड़ता है, उसके बाद आपको चीज़ें मिलती है। अगर हम उनकी जर्नी को देखें तो हमें समझ आता है कि द जर्नी वॉजंट ईजी। बहुत सारे बैरियर्स, बहुत सारे ब्लॉकेजेस, बहुत सारे कई बार हम डिमोटिवेटेड हो जाते हैं, स्टोरीज हमें सामने मिलती है। लेकिन वो हैबिट्स क्या हैं जो हम भी अपने जीवन में डाल सकते हैं और हम भी सक्सेसफुल हो सकते हैं कोई भी एरिया में। ज़रूरी नहीं है कि कोई बड़ा एरिया हो, लेकिन छोटी छोटी चीज़ों से अगर हम शुरू करते हैं तो धीरे धीरे वो सक्सेस एक बहुत बड़ी सक्सेस बन जाती है। अब एलन मस्क को ही लीजिए, उन्होंने बहुत ही सिंपल तरीका बताया हुआ है। वो अपने टाइम को 5 मिनट्स ब्लॉक में डिवाइड कर देते हैं और अपने आगे टेबल पे एक टाइमर रखते हैं जो 5 मिनट्स में बजता रहता है और वो उसको पूरा उस टाइम को यूटिलाइज़ करते हैं। वो प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करते कि भाई मैं 10 मिनट बाद आ जाऊँगा, आधे घंटे बाद आ जाऊँगा, नहीं, वो उस 5 मिनट्स ब्लॉक में ही पूरा करते हैं। जो टाइम स्पैन है वो बहुत छोटा ब्लॉक बना के रखते हैं। ये भी एक अपने आप में एक अच्छा तरीका है कि हम एक टिपिकल टाइम फ्रेम में अपने काम को ख़त्म कर देते हैं और छोटी छोटी चीज़ें फटाफट पूरी भी हो जाती हैं। वैसे भी जर्नी स्टार्ट्स फ्रॉम फर्स्ट स्टेप। सफल होने के लिए हमें अपना पहला कदम बढ़ाना ही पड़ेगा, और चाहे वो 5 मिनट चलने का ही क्यों ना हो। वॉरेन बफे को देख लीजिए, वो कहते हैं वो बहुत किताबें पढ़ते हैं, और मैं जनरली लोगों को देखती हूँ कॉलेज स्कूल के बाद तो किताबें उठाते ही नहीं हैं हाथ में। हमें अपग्रेड करना पड़ता है अपने आप को, कॉन्स्टेंटली अपग्रेड करना पड़ेगा, तब जाके हम अपडेटेड रहेंगे, लोगों से बात कर पाएंगे, लोगों में अपनी जगह बना पाएंगे। और अपग्रेड करने के लिए आपको एक आदत बना लेनी चाहिए कि एक बुक हफ्ते में ख़त्म करनी है या 1 महीने में ख़त्म करनी है। बट रीडिंग इज़ अ वेरी गुड हैबिट। और मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जो बहुत पढ़ते हैं, रीड करते हैं, उनका जो होराइज़न है, उनका जो थिंकिंग पैटर्न है बहुत डिफरेंट होता है, उनका बिलीफ सिस्टम भी चेंज हो जाता है, और जो माइंड का मॉलिक्यूलर सिस्टम है वो भी डेवलप हो जाता है। अपने धीरू भाई अंबानी के बेटे को ही ले लीजिए। जब धीरू भाई अंबानी की डेथ हुई तो ये कहा गया कि अब वो एरा भी ख़त्म हो गया, लेकिन क्या हुआ आप देखिए, वो तो कहीं और ये एम्पायर पहुंच गया है। और मुकेश अंबानी बिलीव्स इन टॉकिंग लेस एंड वर्किंग मोर। और हम कितना समय बात करने में निकाल देते हैं, ये भी एक तरीके की सक्सेस स्टोरी का राज है। मार्क ज़करबर्ग को ही ले लीजिए, ही बिलीव्स इन टेकिंग चैलेंज। हर बार वो अपने लिए नया चैलेंज लेके आते हैं, जैसे 1 माइल दौड़ना ही है, और वो कंसिस्टेंटली करना पड़ता है तभी रिज़ल्ट आता है। ये कुछ नाम हैं जो एकदम ग्राफ में ऊपर ही ऊपर दिखते हैं हमें इंटरनेशनल लेवल पे। तो उनकी लाइफ बहुत ही डिसिप्लिन्ड, बहुत ही बैलेंस्ड होती है। और सबसे बड़ी चीज़ जो मुझे समझ आई, अगर उनकी फैमिली लाइफ बहुत अच्छी है तो वो आगे भी सफल होते हैं। बहुत ज़रूरी है कि हम लाइफ में बैलेंस लेके आएँ, परिवार में और बाहर। जिनकी फैमिली लाइफ अच्छी नहीं होती, जनरली बाहर भी वो सफल नहीं होते हैं, क्योंकि डेफिनेशन सक्सेस की अलग अलग होती है। लोग नेटवर्थ देखते हैं, पर जिनकी नेटवर्किंग अच्छी होती है उनकी नेटवर्थ भी अच्छी होती है। लोग रिश्ते बनाते हैं ट्रांजैक्शनल, ट्रांसफॉर्मेशनल रिश्ते नहीं बनाते हैं। लोग लोगों को अप्रोच करते हैं जब ज़रूरत होती है, जब काम होता है तो फिर वो चीज़ें काम की नहीं होती हैं, क्योंकि सामने वाला समझ रहा होता है।
तो आपको नेटवर्थ बढ़ाने के लिए अपना नेटवर्क स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। आपको अपने फील्ड के बेस्ट लोगों से मिलना पड़ेगा, अपने फील्ड के अलावा और लोगों से भी कांटेक्ट बनाना पड़ेगा और उनसे वो आत्मीय रिश्ता होना पड़ेगा कि आप जब चाहें उनको अप्रोच कर सकते हैं। बिकॉज नेटवर्किंग से ही सारा काम होता है आजकल। चाहे आपको बिजनेस की सेल्स बढ़ानी हो तो भी डिजिटल मार्केटिंग से होगी, नेटवर्किंग करनी ही पड़ेगी। टाइम बदल रहा है, काम बहुत इजी हो जाता है अगर हमारी नेटवर्किंग अच्छी होती है। नेटवर्किंग अच्छी हुई तो नेटवर्थ आपकी अपने आप ही अच्छी हो जाएगी। और आपको क्या लगता है कि आप आसपास देखते हैं तो कोई सफल है तो क्यों है? आप कभी नोट करिए, लिखिए और मुझे भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि आप अपने आसपास जो लोगों को, सक्सेसफुल लोगों को देखते हैं या आपने कहीं कभी सफलता पाई है किसी भी चीज़ में, तो वो क्या क्वालिटी थी, एक क्वालिटी आपके अंदर जिसने आपको सफल बनाया। अगर उस क्वालिटी को हम पकड़ लेंगे, मतलब वो क्वालिटी आपके अंदर ऑलरेडी इनेट है और उस क्वालिटी को पकड़ के हम हर जगह अप्लाई करेंगे तो वी विल बी डेफिनेटली सक्सेसफुल। अगर एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन आई है, उसको हमने डील किया है, तो आगे भी जब डिफ़िकल्ट सिचुएशन आएगी तो वो इंग्रेडिएंट आपके पास ऑलरेडी है, उसको अगर हम वहाँ भी अप्लाई करेंगे तो वो हम वहाँ भी सक्सेसफुल हो जाएंगे। तो हमें याद रखनी है अपनी क्वालिटीज़ को, उसको हम कहाँ यूज़ करें और कैसे हम सक्सेसफुल हों। योर जर्नी बिगिन्स विद वन स्टेप एंड दैट इज़ कंसिस्टेंसी, दैट इज़ हार्ड वर्क, facing challenge, reading lot of books, upgrading yourself, learn new languages, because जब हम languages नई सीखते हैं तो हमारा दायरा बढ़ जाता है बिजनेस करने का भी। एक टाइम था मैंड्रिन बहुत ज़रूरी हो गई थी लोगों को सीखने के लिए, चाइना से बिजनेस करने के लिए, और बहुत सारे जो मिलेनियर्स हुए हैं वो उस समय सीख भी रहे थे। So you should never stop learning, and only key to success is upgrade yourself. Upgrading is must. Obsolete चीज़ कभी भी काम की नहीं होती, ना को म्यूज़िक सिस्टम काम का होता है, ना फ़ोन काम का होता है, ना टेलीविज़न काम का होता है, ना कंप्यूटर काम का होता है। So obsolete has no value here. So please keep upgrading, and when you will upgrade, you will get whatever you want in life. अपग्रेड करते जाइए, करते जाइए, करते जाइए, और तरीका यही है, रीड अ लॉट, मीट लॉट ऑफ न्यू पीपल, increase your net worth, and that will improve your network. Thank you for listening to me. You were listening to Seema. Please subscribe, like and share my channel. Bye bye.